सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गोभी खाना जिसको पसंद होता है उनको किसी भी रूप में गोभी खिलाई जाए खाने में अच्छी ही लगती है। लेकिन हमारे घर में कुछ ऐसे मेंबर्स भी होते हैं जिनको गोभी खाना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। तो ऐसे में गोभी को कुछ इस तरह से बनाया जाए कि हमें भी ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े और गोभी का स्वाद भी बहुत बढ़कर आए। तो चलिए दोस्तों, ये सिंपल लेकिन टेस्टी गोभी मटर की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो रेसिपी शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो गोभी मटर की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई के अंदर हम तेल गरम कर लेंगे। तो लगभग 4 से 5 चम्मच हम तेल गरम कर लेते हैं। यहाँ पर मैं रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो ये सब्जी सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, उसमें भी गोभी का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तेल गरम हो रहा है, तब तक हम गोभी ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम गोभी को इस तरह फ्लोरेट्स में कट कर लिया है। ज्यादा छोटे टुकड़े मैंने इसके नहीं किए हैं क्योंकि गोभी ऐसे देखने में और खाने में ज्यादा अच्छी लगती है। साथ ही जब आप गोभी लाएं मार्केट से तो उसे थोड़ी देर गर्म पानी में डुबो कर रखें। पानी के अंदर नमक या फिर सिरका वगैरह डाल दें, तो इससे अगर इसमें कोई कीड़े होंगे तो वो भी बाहर निकल आएंगे। साथ ही गोभी को पकाते समय उसमें काफी सारे पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है, तो वो भी काफी हानिकारक होते हैं। तो गर्म पानी में डुबोए रखने से ये खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर गोभी को पानी में से निकालकर फिर मैंने किचन टॉवल से पोंछ लिया है। आप एब्जॉर्बेंट पेपर का इस्तेमाल करके भी इसे थोड़ा सुखा लें ताकि फ्राई करते समय इसमें छींटे ना आए। तो अब इस गोभी को हम एक कढ़ाई के अंदर डाल लेते हैं और लो फ्लेम पर इसे ढकते हुए और बीच बीच में चलाते हुए पका लेंगे जब तक गोभी 90% कुक ना हो जाए। तो थोड़ी देर बाद हम दोबारा इसे चला लेते हैं। तो इस तरह गोभी के ऊपर एक क्रिस्पी लेयर आ जाएगी, यानी आप ब्राउन लेयर जो देख रहे हैं उस प्रकार की लेयर यहाँ पर गोभी के ऊपर आ जाएगी। तब तक आप गोभी को फ्राई कर लें जब तक ये लेयर ना दिखने लगे आपको, क्योंकि जब बाद में हम जो ग्रेवी तैयार करेंगे उसमें क्योंकि खटाई होगी तो गोभी बाद में अच्छे से नहीं पक पाती है। इसलिए गोभी को 90% अभी पका लें ताकि उसे बाद में ज्यादा वक्त ना देना पड़े। तो इस तरह गोभी को मैंने यहाँ पर पका लिया है और ये देखिए काफी अच्छे से क्रिस्पी भी हो गई है। तो इस तरह क्रिस्पी गोभी खाने में बहुत ही अच्छी लगती है और देखने में भी। गोभी को हम एक बाउल में निकालकर साइड में रख देते हैं और अब हम एक पेस्ट तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज के प्याज कट कर लिए हैं। प्याज को आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं क्योंकि इन्हें हमें ग्राइंड ही करना है। और साथ ही 1 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने छील कर और काट कर ले लिया है। 9 से 10 लहसुन की कलियां हम यहाँ पर लेंगे। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। 1 से 2 हरी मिर्च ले लें। तो अब लेंगे एक ग्राइंडर जार और इसमें डालेंगे प्याज और साथ ही हम इसके अंदर अदरक, लहसुन और हरी मिर्च भी ऐड कर लेंगे। ये भी इन्हीं के साथ ग्राइंड हो जाएगी सब चीजें, तो हमें अलग से इन्हें ग्राइंड करने का जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमने प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट तैयार कर लिया है। इस पेस्ट को हमें अच्छे से पकाना होगा। तो इसके लिए कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा तेल हम और डालेंगे, क्योंकि अगर इस पेस्ट को हम कम तेल में पकाएंगे तो ये अच्छे से पक नहीं पाएगा और कच्चापन रह जाएगा। तेल के गर्म होते ही सबसे पहले इसके अंदर एक छोटा चम्मच जीरा, साथ ही एक तेज पत्ता और एक साबुत लाल मिर्च और चुटकी भर हींग डालकर इन्हें भी पका लेते हैं। और बहुत ज्यादा खड़े मसालों का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। कम मसालों में भी गोभी की सब्जी काफी टेस्टी बनती है। खड़े मसाले अच्छे से पक चुके हैं, तो अब जो प्याज वगैरह का पेस्ट हमने बनाकर रखा था वो भी हम कढ़ाई के अंदर ट्रांसफर कर लेते हैं। और अब यहाँ पर इस पेस्ट को हमें अच्छे से पकाना है, क्योंकि प्याज लहसुन में काफी कच्चापन होता है, तो इसे धीरे धीरे हमें पकाना होगा। तो इस तरह तेल में हम बीच बीच में चलाते हुए इसे पका लेंगे। अगर आप नॉनस्टिक कढ़ाई का इस्तेमाल करते हैं तो ये पेस्ट पैन के अंदर नहीं चिपकता है। अगर आप चाहें तो कोई भी स्टील या फिर एल्यूमिनियम की कढ़ाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो तेल की मात्रा थोड़ी सी और बढ़ा कर लें ताकि ये पेस्ट चिपके नहीं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि जो पेस्ट है वो अच्छे से पक रहा है और जैसे जैसे ये पक रहा है इसकी जो मात्रा है वो आपको कम दिखाई दे रही है, क्योंकि ये गाढ़ा होता जा रहा है। साथ ही इसका कलर भी चेंज हो रहा है। तो अब ये अच्छे से पक चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, एक कटोरी के अंदर कुछ मसाले ले लेंगे। ये देखिए मसालों में मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच यहाँ पर मैं लूंगी हल्दी पाउडर,
और यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ टाटा संपन्न की शाही लाल मिर्च। टाटा संपन्न के मसाले मुझे पर्सनली बहुत पसंद हैं, तो मैं ज़्यादातर कुकिंग में इसी ब्रांड के मसाले इस्तेमाल करती हूँ। ये मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को पता है। तो आप भी अगर टाटा संपन्न के मसालों से ही खाना बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनता है। तो ये 3/4 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर इसके अंदर ऐड कर लिया है। और साथ ही गोभी की सब्जी में खटाई होना बहुत ही ज़रूरी है, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो 1 चम्मच मैंने ऐड किया है अमचूर का पाउडर। स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर लेंगे और अब इसमें पानी डालकर हम इन मसालों का घोल तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मसालों का घोल मैंने पानी के अंदर तैयार किया है। ये देखिए पानी डाल रही हूँ मैं इसमें। इससे जो मसाले होते हैं वो काफ़ी अच्छे से फूल जाते हैं और पक भी जाते हैं। क्योंकि जो प्याज का पेस्ट है वो काफ़ी सूखा है, तो अगर आप पानी में नहीं तैयार करते हैं ये मसाला तो आप दही में भी तैयार कर सकते हैं। मसालों का घोल तैयार हो चुका है और पेस्ट को हमने पहले ही पका लिया था। तो अब ये मसालों का घोल कढ़ाई में डालकर इसे भी अच्छे से पका लेते हैं। अब क्योंकि जो प्याज वगैरह को हमने पकाया था तो ये काफ़ी सूखा हो गया था और उस कंडीशन में वो चिपकता भी जाता है। तो अगर हम ये मसालों का घोल बनाकर डालेंगे तो मसाले भी धीरे धीरे अच्छे से पकेंगे और जो प्याज वगैरह का पेस्ट है वो भी जलेगा नहीं। तो इस तरह थोड़ी देर के लिए मैंने इन्हें पका लिया है मसालों को। अब थोड़ा सा हम पानी और डालेंगे इसके अंदर और दोबारा इसे 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे। तो यहाँ पर मैं जो टिप दे रही हूँ वो ये है, जो मेन टिप है वो ये है कि हम मसाला तैयार करेंगे वो अच्छे से भून कर तैयार करेंगे, तो इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा सब्जी का। तो ये सारी चीज़ें अब अच्छे से पक चुकी हैं। तो अब हम लेंगे टमाटर। तो यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और टमाटर को ग्राइंडर जार में पीसकर हम ऐड कर लेते हैं गोभी की सब्जी में। अगर सब चीज़ों का पेस्ट बनाकर उन्हें पकाया जाए तो इससे गोभी की जो कंसिस्टेंसी होती है यानी ग्रेवी जो बनती है वो बहुत ही अच्छी लगती है देखने में भी और खाने में भी। ये डेफिनेटली सबको पसंद आती है सब्जी। और अब गोभी के साथ साथ अगर प्याज के टुकड़े टमाटर के टुकड़े भी दिखाई देंगे सब्जी में तो वो खाने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो अब टमाटर के पेस्ट को भी हम बीच बीच में चलाते हुए ढककर पका लेंगे जब तक कि इसमें से अच्छा सा कोरमा रिलीज ना होने लगे, तब तक इसे पकाना है। तो ये देखिए बीच में एक बार दोबारा हम चला लेते हैं। ऑयल सेपरेट होने लगा है, यानी जो हम मसाला तैयार कर रहे हैं वो अच्छे से पकने लगा है। तो एक बार दोबारा मिक्स करके मैं इनको 1 से 2 मिनट के लिए और पका लेती हूँ। और ये मसाला काफ़ी अच्छे से पक चुका है और मसाले वगैरह हम पहले ही अच्छे से पका चुके हैं, तो कच्चेपन का इसमें बिल्कुल भी डर नहीं है। तो जिस तरह की कंसिस्टेंसी आप पसंद करते हैं ग्रेवी की, उसके अकॉर्डिंग इसमें गर्म पानी ऐड कर लें। और अब इसमें सबसे पहले हम मटर ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर मटर ले रही हूँ। आप चाहें तो मटर को अलग से उबाल कर भी ले सकते हैं, लेकिन ये ग्रेवी में आराम से पक जाएंगे क्योंकि सीजनल मटर काफ़ी जल्दी पक जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। तो मैं इसी के अंदर डालकर पहले 1 से 2 मिनट के लिए मटर को पका लेती हूँ। क्योंकि गोभी को हम 90% पका ही चुके हैं तो उसे कम पकाने की ज़रूरत होगी। तो इसे कवर करके मैं 2 मिनट और पका लेती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मटर हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं और बची कुची कसर गोभी के साथ निकल जाएगी। तो अब ये फ्राई की हुई गोभी भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पर गोभी को मैंने शैलो फ्राई करके लिया है। आप चाहें तो गोभी को अलग से उबाल कर भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों के ही टेस्ट में काफ़ी अंतर आता है। इस तरह से फ्राई करके हम गोभी लेते हैं तो वह खाने में बहुत ही ज़्यादा सबको पसंद आती है। अब हम कवर करके दोबारा इसको 1 से 2 मिनट के लिए, या जब तक कि गोभी मटर अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए तब तक इसे पका लेंगे। और आप ये नोटिस कीजिए कि हमने इसमें कोई भी मसाले वगैरह अलग से नहीं डाले हैं, लेकिन फिर भी ग्रेवी का कलर कितना अच्छा आया है। क्योंकि जिस प्रकार से हमने मसाले वगैरह को पका कर लिया है उससे ग्रेवी देखने और खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। अब लास्ट के 1-2 मिनट हम इसे और पकाएंगे। तो उससे पहले हम इसमें 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी लेंगे, जिसे पैन के अंदर मैंने रोस्ट कर लिया है। तो कसूरी मेथी को इस तरह से क्रश करके डाल लेते हैं जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। और साथ ही डालेंगे इसमें हम आधा चम्मच गरम मसाला और इसे भी मिक्स कर लेते हैं। अब गरम मसाला कसूरी मेथी का अच्छा सा फ्लेवर सब्जी के अंदर आए, इसके लिए दोबारा 1 मिनट के लिए हम इसको पका लेते हैं। और जो तेज पत्ता लाल मिर्च मैंने ऐड की थी उसे भी मैंने हटा दिया है, क्योंकि सारा फ्लेवर अब ग्रेवी में आ चुका है। तो ये कवर करके मैं इसको 1 मिनट के लिए और पका लूंगी। तो अब इसको ढक देते हैं और अब इसका ढक्कन हटा के देखेंगे तो देखिए ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त लग रही है देखने में फ्रेंड्स।
तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि मेरे हस्बैंड मोहित को गोभी खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन जब मैंने इस तरीके से उन्हें गोभी बनाकर खिलाई तो वो भी गोभी के फैन हो गए। तो लास्ट में मैंने इसमें डाल दी है खूब सारी बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती और इसे मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरीके से गोभी बनाएं, क्योंकि अभी मार्केट में काफी बढ़िया बढ़िया गोभी आ रही है। गोभी खाने में अच्छी भी लगेगी इस तरीके से बनाएंगे। तो आप जल्दी से ये रेसिपी ट्राई करें और कैसी बनी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आज की आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।